देखिए सूरह यासीन शरीफ के इतने फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं कि उनको एक नशिस्त में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन लोगों ने इस सूरह मुबारका से मोहब्बत करके इसको मामूल बना के कुरान पाक का दिल इसके है। कुरान पाक का दिल है। हाँ। और हम क्या कहते हैं कि दिल धड़कना बंद हो जाए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती बेशक। है। तो कुरान करीम का दिल जो सूरह मुबारका है, आप इसको अगर फ़जर के बाद पढ़ने का मामूल बना लें तो पूरा दिन आपकी ज़िंदगी में खैर और बरकत रहेगी। सुभान अल्लाह। और इसको ख़ास तौर पर अपने मुर्दों के ऊपर पढ़ने का हुक्म है, क्योंकि दिल ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुर्दा, उसका दिल ही तो बंद हो रहा होता है, उसके दिल को आप समझ लें कि रूहानी तौर पर पंप करने के लिए, ताकत देने के लिए, उसको कुव्वत और तक़वियत पहुँचाने के लिए, और उसकी जो सकरात की जो मौत की जानकनी की सख्ती होती है उसको ख़त्म करने के लिए और कम करने के लिए भी सूरह यासीन शरीफ को पढ़ना बहुत मुजर्रब है। फिर सूरह रहमान को देखिए, इसको दुल्हन करार दिया गया, और कितना खूबसूरत तरन्नुम और तगन्नुम इसके अंदर है कि इंसान जब इसको सुनता है तो यूँ लगता है कि वो पानी की लहरों के ऊपर और हवा के दोष पर खुशबुओं में सफ़र कर रहा है। मगर जब इस सूरह मुबारक में बार बार वो आया करीमा आती फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो मैं जब उस आया करीमा पर पहुँचती हूँ तो मुझे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत याद आती है कि आपने इरशाद फरमाया कि जब ये सूरह जिन्नात के ऊपर मैंने पढ़ी, क्योंकि आप जिन्नात को भी तालीम देते थे, तो जिन्नात ने इस आया मुबारका जब मैं पढ़ता था फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो वो कहते थे कि ए अल्लाह, हम तेरी किसी नेमत की नाशुक्री नहीं करते, लेकिन हम इंसान कितने नाशुक्र हैं। हम उसकी करोड़ों अरबों खरबों लातादाद नेमतें हैं कि जिनका हम शुक्र अदा नहीं करते। तो हमें सूरह रहमान से शुक्र गुजारी का भी एक रिश्ता उस्तवार करना चाहिए। फिर आपने सूरह कहफ की बात की। हर जुमा मेरी वालदा का मामूल है जो मैं नहीं बना सकी, लेकिन मैं समझती हूँ कि हम सबको ये मामूल बनाना चाहिए, क्योंकि सूरह कहफ के अंदर जो बरक़ात हैं वो एक जुमा को जो पढ़ लेता है, और जुमा के दिन चाश्त के वक्त इसको पढ़ना बहुत मुजर्रब है कि जुमा के दिन जो इसको पढ़ता है उसके लिए जो एक नूर ऐसा उतारा जाता है कि जो अगले जुमा तक उस शख्स के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। वो शख्स नूरानी हो जाता है, उसकी ज़िंदगी नूरानी हो जाती है। फिर जब हम रिज़्क़ के हवाले से अभी बात हो रही थी, तो हम रिज़्क़ के हवाले से जब बात करते हैं तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स को कहूँगी कि बेबरकती हमारी अपनी वजह से हमारे घरों के अंदर है। और उसका तरीका क्या है? अगर आप जॉब करते हैं या कारोबार करते हैं, तो मेरा बताया हुआ, बुज़ुर्गों का बताया हुआ कुरान और हदीस से जो ये नुस्खा आया है, इसके ऊपर अमल कर लें, आपके घरों में रिज़्क़ दरवाजे तोड़ के आएगा। तो बड़ा अहम मामला, और मैं हर बंदे को तंगदस्त देख रही हूँ, हर घर में परेशानी देख रही हूँ, रिस्क की कमी देख रही हूँ। क्या करना है नुरीत फातिमा? देखिए, महंगाई और बेरोज़गारी, हम उसका तो रोना रोते हैं, लेकिन बेबरकती की वजूहात को हम छोड़ देते हैं। आज भी आपको कुछ झोंपड़ियों वाले ऐसे मिलेंगे कि जो इतने साबिर शाकिर हैं और इतने काने और खुश हैं कि अल्लाह ने जो हमें अता किया है, वो कहते हैं हम रुकी सुखी खाते हैं और खुशी की ज़िंदगी जीते हैं। अब उसमें बुनियादी 2-3 चीज़ें जिनका हमने ख्याल रखना है। एक तो रिज़्क़ हलाल। अगर आपके घर रिज़्क़ हलाल आ रहा है तो साथ बीमारी और झगड़ा नहीं आएगा, साथ परेशानी नहीं आएगी। और घर के अंदर दाखिल होते वक्त हमने दायां पाँव अंदर रखना है और हमने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अत्तहियात में जो हम सलाम पढ़ते हैं वो हमने खाली घर में भी ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। उसके बाद घर वालों को सलाम मसनून तरीके से, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, चाहे आप खाली घर में क्यों नहीं दाखिल हुए, चाहे कोई सामने है या नहीं है, चाहे कमरों में है, सो रहे हैं, कुछ भी है, ये 2 सलाम आपने एंट्रेंस के टाइम पे, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, सब अपने घरों के अंदर दाखिले के वक्त एक तो ये पढ़ें। दूसरा हुक्म क्या है कि उसके बाद आप 2 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद। और इसके बाद आपने क्या करना है कि जो फजर के बाद जो सूरज निकलने का टाइम है, ये जो तस्बीह है ये बहुत भारी है। जिसने इसको इख्तियार कर लिया, मैंने चारपाइयों पे बैठ के ना माजूर ख़वातीन को हुकूमत करते हुए देखा है इस तस्बीह की वजह से। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, और अहादीस के अंदर आया है। और इसको ख़ास तौर पर जो है वो इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह वो रिवायत लेकर आए हैं।
वो फरमाते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत का हुक्म दिया। तो पूछा गया कसरत क्या है, आपने फरमाया कम अज़ कम 300 मरतबा। तो फजर के बाद जो 300 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ता है और वो जो घर में दाखिले का तरीका मैंने बताया है उसको अपना लेता है, तो फिर एक सहाबी को आपने ये इरशाद फरमाया था, वो सहाबी चंद दिन के बाद आए और बताया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर अल्लाह ने इतना रिज़्क अता किया है कि मेरे घर वाले तो क्या, अब मेरे मोहल्ले वाले भी, उनके लिए भी वो रिज़्क काफ़ी हो गया। तो यानी आप इतना बांटने वाले बन जाएंगे। तो हम जो इधर उधर भटकते फिरते हैं, सूरह वाक़िया हर रात को पढ़ें, सूरह मुल्क, हम इस दुनिया की फ़िक्र करते हैं लेकिन अपनी कब्र की फ़िक्र नहीं करते, लेकिन सूरह मुल्क वो सूरह मुबारका है जो साइबान की तरह, साए की तरह, बादल की तरह बरोज़े हशर हमारे सर के ऊपर रहेगी और कब्र में हमारे साथ जाएगी। और उसके बारे में आता है कि अज़ाब दाएं से आएगा, बाएं से आएगा, ऊपर से पेट की तरफ से आना चाहेगा, सर की तरफ से, पाँव की तरफ से, लेकिन सूरह मुल्क किसी तरफ से अज़ाब नहीं आने देगी और ये अपने बंदे को कब्र के अंदर जो है वो बचाएगी। सुभान अल्लाह।